संडे स्टोरी आज क्लिनिक में बैठा हुआ था। आज संडे को भी बहुत काम करना पड़ रहा था। संडे स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। मैंने कहा आज इतनी सुंदर स्टोरी सुबह मैंने गौतम बुद्ध की सुनी थी, वो आपको सुनाऊंगा। तो गौतम बुद्ध की कहानी है। चारों ओर शिष्यों से घिरे हुए थे। सारे शिष्यों से उन्होंने एक सवाल पूछा कि कर्म क्या है। कोई भी शिष्य उन्हें प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, बोले आज एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि कर्म क्या है। बोले एक राजा था। राजा एक अलग मिजाज का आदमी था, फितूरी आदमी था। किस टाइम पर क्या कर बैठे और क्या कह बैठे किसी को पता नहीं, लेकिन राजा था। तो एक दिन अपने मंत्री के साथ में, मंत्री बड़ा होशियार था। ऐसे राजाओं के मंत्री बड़े होशियार होते हैं, ये एक खास बात होती है इनकी। तो उनके साथ में अपना जा रहा था। जाते जाते एकदम से बोला अपने रथ को रोक के, ये जो सामने दुकान है ना, इसका जो मालिक है, मन कर रहा है उसे कल बुला के फांसी चढ़ा दूं। मंत्री बोला बड़े अजीब से राजा हैं, 24 घंटे संभालने पड़ते हैं, इनके दिमाग में क्यों आ रही है, क्या कहानी है पता नहीं। खैर चुपचाप वो चल दिया, लेकिन बड़े कौतूहल में था कि ये राजा ये बात नहीं बोलता था, ये बोल क्यों गया कि इस दुकान के सामने जाते जाते इस आदमी को मैं फांसी पे चढ़ा दूं। खैर वो मंत्री अपना भेष बदल के अगले दिन जाता है वहां पे। सुबह सुबह जाता है, किस चीज की दुकान है, अंदर घुसता है तो देखता है चंदन की दुकान है। आदमी से मिलता है, कहता भाई साहब क्या हाल है। कहता जी बड़ा बुरा हाल है, कोई चंदन नहीं खरीदता। हर आदमी आता है, सूंघता है और चला जाता है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जो खरीदता है। कहता बहुत महंगी है। कहता जी राजा अगर मर जाए ना तो कई क्विंटल जाएगी चंदन, तब जाके 4 पैसे कमाऊंगा। राजा पता नहीं मरता क्यों नहीं है। खैर मंत्री थोड़ा सा मुस्कुराता है, मनी मन में थोड़ा सा कुछ समझता है। मंत्री कहता है एक काम करिए, मेरे को 2 किलो चंदन की लकड़ी दे दीजिए। ये कहता है भाई वाह, यहाँ पर 100 ग्राम कोई नहीं खरीदना, 50 ग्राम कोई नहीं खरीदना, ये 2 किलो मांग रहा है। बोला जी पैसे नकद लूंगा। बोले हाँ पैसे नकद लो। नकद पैसे दिए, 2 किलो चंदन की लकड़ी ली। दरबार में गया राजा के पास। राजा के पास जाके बोला राजा जी मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। बोला क्या। बोला मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ, ये लीजिए, बिल्कुल टॉप क्वालिटी की चंदन की लकड़ी। वो सूंघी राजा ने। राजा बिल्कुल खुश हो गया। बोला ये कहाँ से आई। बोला जो आदमी आप कह रहे थे ना कि फांसी पे चढ़ा दूं, वो दुकान चंदन की लकड़ी की थी। अजीब सी बात है, उसी ने आपके लिए भिजवा दी। राजा बड़ा कौतूहल में था, बड़ा खराब फील करता है। कहता कैसी अजीब सी चीज हूँ, कैसा आदमी हूँ, जो आदमी मुझे इतना प्यार करता है मेरी प्रजा में, जो मेरे लिए चंदन की लकड़ी भिजवा रहा है। मैं उस आदमी को फांसी देना चाहता हूँ। वो अपने गले में से हार निकालता है, देता है। कहता इस हार को जाके उसे दे दो। वो हार लेके जाता है दुकान वाले पे और कहता राजा ने भिजवाई है। तो कहता कितना अच्छा राजा है, कितनी शर्म की बात है कि मेरे दिमाग में ऐसे राजा के लिए जो इतना ख्याल हम लोगों का करते हैं कि ये मर जाए, जिससे मेरी चंदन की लकड़ी बिके, मेरी उम्र इसे लग जाए, मैं तो ये चाहता हूं। ये विचार उसके दिमाग में आया। ये कह के राजा ने कहानी समाप्त कर दी। और बुद्ध भगवान की कहानी जब ये समाप्त हुई, समाप्त करने के बाद में अपने सारे शिष्यों की तरफ मुड़े और बोले कर्म क्या है समझे। सब लोग अवाक उन्हें देखते रहे। तो बोले नहीं समझे। तो कर्म है विचार, जो विचार है वही कर्म है। आपका विचार अच्छा है तो आपका कर्म भी अच्छा होगा, और आपका विचार बुरा होगा तो बिना कर्म किए भी वो विचार ही गलत कर्म करा देगा। आपके विचार अगर अच्छे होंगे तो उस विचार पे आप कर्म भी अच्छे करोगे और आप जियोगे शानदार जिंदगी। और वही विचार बिना कर्म किए भी आपके चारों ओर एक ऐसा इलाका बनाते हैं कि आपका कर्म वही दिखता है। तो आपके विचार जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा आपका कर्म होगा। और कभी कभी कर्म ना करने के अलावा आपका विचार ही चारों ओर की दुनिया से कुछ कर्म कराता है। इतनी सुंदर कहानी सुनने के बाद में आज सवेरे सवेरे संडे को मैं इतना खुश हुआ कि मुझसे रहा नहीं गया। काम करने के बाद भी मेरा मन किया आपके लिए रिकॉर्ड करूं और आपको भेजूं। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर किसी के पास पहुंचेगी और इस कहानी से कुछ भी फर्क उन पे पड़ेगा तो ये संडे कमाल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी माय नेक्स्ट स्टोरी।